चलो देखो, गर्मी ज़्यादा है, शांति बनाए रखना, कई बार बोल दिए हैं लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। अब हमको मत, हम बोलते हैं कि गर्मी और बेइज्जती जितना महसूस करेंगे उतना ही आपको लगेगी। अगर गर्मी और बेइज्जती आप महसूस नहीं करेंगे तो आपको गर्मी और बेइज्जती नहीं लगे। एकदम सीधी बात है। अभी गर्मी लग रही है आपको, महसूस करना ही बंद कर दो, अपने काम में लग जाओ, देखो नहीं लगेगी। और बेइज्जती आपका कोई कितना भी करे, अगर आप महसूस ही नहीं कर रहे हो तो आपकी बेइज्जती होगी ही नहीं। लेकिन अगर महसूस कर लिए फिर आपको लगेगा बेइज्जती हो जाएगा ना। 2-3 चीज़ें मेरी याद कर लो, बार बार कहते हैं उसको याद करो ना। चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर रोड पे चलते समय ध्यान नहीं दोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, और बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो हाँ यही डायलॉग हुआ रोज। लेकिन तुम लोग समझो तब तो यही डायलॉग ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड ही आपकी ज़रूरी है, ये इसीलिए कह रहे हैं। और लड़कियों से तो बिल्कुल मत उलझा करो, बार बार हम कहते हैं तुमको ना। उलझोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा। लड़कियों का क्या है ना, लड़कियों को उलझने का ना अब वो है, ये उलझ जाएंगी तो इनसे क्या मतलब है तुमको। बिना बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई लड़कियां ही करती हैं, समझ गए। बिना बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई कौन करता है, लड़कियां ही ज़्यादा करेंगी। ठीक, तो तुम लोग समझदार रहा करो, लेकिन रहते नहीं हो, बेवकूफ़ हो। हम आपको नहीं कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। ऐसे हौंक रहे हो, मुझको नहीं लग रहा है लेकिन मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा बताना है, बोलो। हाँ, दूसरे का तीसरा बताना है। तीसरे में क्या दिया है, 5 डिब्बा, फिर से डिब्बा, फिर क्या है 9 सही 1/2। ठीक, ये है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद आपको बता दिए हैं कई बार कि आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ x मानो, यहाँ y मानो, अब पूरा पुराना विधि लगाओ। इससे अच्छा ये है, ये फर्स्ट टर्म को कहते हैं a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। ठीक, a1 का वैल्यू a बराबर आपको पता है 5। a4 का मतलब होता है a प्लस का d 3d। a4 बराबर दिया है 9 दूना 18, 1 19/2 बराबर a का वैल्यू 5 प्लस कितना d 3d। 5 को इधर ले आओ, 19/2 माइनस 5 बराबर कितना 3d। 5 दूना 10, 19 में से 10 घटाएंगे 9/2 बराबर कितना 3d। 3 तियाँ तो d बराबर हो जाएगा 3/d का वैल्यू आ गया। अगर d आ गया भैया, a आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे पूछा क्या क्या है, a2 का मतलब क्या होता है a प्लस डी, a का मतलब 5 और d का मतलब 3/2। तो 5 दूना 10, 3 13/2। a3 का मतलब a प्लस 2d, a का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3/, कट गया 5 और 3 8। तो a3 कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत हो तो बताओ। दोनों वैल्यू आपने निकाल लिया, a2 और यही तो पूछा था। ये तरीका बहुत सिंपल है, आपको ये समझना है। बोलो कहाँ दिक्कत है, सनी उतारना कम करो और पहले ये बताओ कहाँ दिक्कत है तुमको, बोलो। ये a1 है, ये a2 है, ये a3, a4। a4 मतलब a प्लस का d 3d। अगर 4 है तो 3d, 5 है तो 4d, 6 है तो 5d, बताए तो थे।
रख दिए, A4 का वैल्यू रख दिए, A का वैल्यू पहला पद ही A कहलाता है, प्रथम पद कह लो चाहे A कह लो, मतलब सेम है, हो गया। अगला क्वेश्चन इसका कौन सा बोलो? चौथा, तीसरे के बाद चौथा, दूसरे का ही चौथा, दूसरे का चौथा -4 डिब्बा, फिर डिब्बा, कई डिब्बा है? हाँ 4 डिब्बे हैं। बताओ, जो पुराना तरीका बताया तो उससे अभी हल करोगे हालत ख़राब हो जाएगी। इसके बाद 6 है, देख लो, गिन लो, 4 डिब्बा है ना, उसके बाद 6 है। देखो ज़रा, पहला टर्म कौन है? ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, और ये क्या है? क्लियर? अब A बराबर कितना है? -4। A6 का मतलब क्या होता है? A6 बराबर A प्लस कितना D? 5D। आप कहेंगे सर जी वही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि और सब जगह खाली है, जो हमको पता है उसी को लेना है। बोलो सही है? हमको पता है A6 का मान कितना है? 6, तो A6 का मतलब A प्लस कई D? 5D, एक कम D में लिखते हैं। अब यहाँ A6 का मान है 6 बराबर A का मान है -4 प्लस कितना 5 इंटू, तो -4 है, इस तरफ लाएंगे तो 6 + 4 बराबर 5D, 6 × 4 = 10, 5D बराबर 10, तो D बराबर 5 दूना, D का वैल्यू आ गया 2। D और A पता होने पे आप कुछ भी निकाल सकते हो। A2 का मतलब A + 1D, तो केवल D लिख दो, 2 है तो 1D, A मतलब -4 और D मतलब +2, यानी कितना आ जाएगा? -2, A2 हो जाएगा -2। ऐसे ही A3 का मतलब, A3 का मतलब A प्लस का D 2D, A का मतलब कितना है? -4 और +2 इंटू D का मतलब भी 2, 2 दूना 4 में 4 जाएगा, तो A3 का वैल्यू 0। A4 निकालो, A4 मतलब A + 3D, A का वैल्यू -4 + 3 इंटू D का वैल्यू 2, 3 दूना 6 में 4 जाएगा, 2 प्लस में 2 क्योंकि 6 बड़ा रहेगा। A4 के बाद और कौन है? A5, A5 का मतलब कितना? A प्लस का D 4D, A रहेगा, A का मतलब -4 + 4 इंटू D का मतलब 2, 4 दूना -4 + 8 कितना हो जाएगा? +4, तो A5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? A5 बराबर हो जाएगा प्लस में 4। तो यही तो पूछा है, देख लो, सब कुछ निकाल लिए, कोई छूटा है? बोलो क्या दिक्कत है? कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो अभी। अरे एकदम सिंपल है यार, बस रखना है, कहीं दिक्कत रहे तो तुरंत पूछो, उतारो। आदमी हो आप लोग, लेट से आओगे, आराम शांति से आके कहीं वहीं पीछे जाके बैठा करो अपना बोरिया वोरिया निकाल के। हाँ बोरिया नहीं होगा, कुछ छोटा है उसी में निकाल, वहीं पीछे बैठ जाओ, लेट आओ तो। है हम क्या कह रहे हैं, मौसम जिस दिन थोड़ा क्या हो, खराब हो और धूप खिला हुआ आपको न दिखे तो 4:30 बजे तक आ जाया करो किसी भी हालत में। और मौसम मान लो बहुत ही ख़राब है, ख़राब बढ़िया है, धूप ज़्यादा है तो यहाँ पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि धूप आपको पढ़ने नहीं देगा। अब देखो छाँव है तो किसी को धूप लग नहीं रहा है, गर्मी भले से लग रही है, गर्मी से हमको क्या लेना देना। हम तो कहते हैं गर्मी को महसूस मत करो, लगेगा ही नहीं। जैसे तुमको बेइज्जती से कोई मतलब नहीं, कितना भी बेइज्जती कर दीजिए हाँ देखा एक कहते ही नहीं महसूस ना हो। गर्मी और बेइज्जती आदमी को महसूस तभी होती है जब वो करता है, और वैसे नहीं। देखो इसको लग ही नहीं रहा मेरी बेइज्जती हुई। चलो कौन सा जी? डिब्बा, अरे ऐसे बोलते हैं जी बस। 38 डिब्बा, 38 डिब्बा, डिब्बा डिब्बा। हाँ देख लो, मिला लो डिब्बा,
इधर उधर डिब्बा ना घस के। ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। आपको क्या क्या पता है पहले ये बताओ। A2 और A6 पता है, तो A2 बराबर क्या होता है? A + 1D। 1 लिखो या ना लिखो। A2 का वैल्यू है क्या? 38। 38 बराबर A + D, A + D। ये समीकरण नंबर, यहाँ देखो A6 का मतलब A + का D 5D। एक A6 का वैल्यू दिया है माइनस में 22 बराबर A + का D 5D। ये समीकरण नंबर, देखो दोनों में A दिख रहा है क्या? घटा दो। समीकरण 1 - 2, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 को क्या करो? एक वाला है A + D, A + D बराबर 38 है, और A + 5D बराबर माइनस में घटा रहे हैं तो माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कटा। 5 में से 1 घटेगा -4D बराबर 22 और 38 जोड़ो, 8 - 2 = 10, 3 - 2 = 5 और 1 = 6, 15 चौका D बराबर -15। D बराबर, D का वैल्यू आ गया -15। देखो A + D बराबर है 38, A + D बराबर है, D का वैल्यू मिल गया माइनस में 15 बराबर 38। अब 15 उस तरफ जाएगा, माइनस है तो क्या कर देंगे? तो 38 + 15, तो A बराबर 8 × 5 = 13 का 3, 3 × 1 = 4, 1 = 5 = 53। तो पहला पद भी आपको पता चल गया और D भी पता चल गया। अगर A और D पता चल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। बोलो यहाँ कहाँ दिक्कत है, पहले ये बताओ। अभी तक अगर दिक्कत हो तो बोलो, कहीं प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, बोलो नहीं है। अब A पता चल गया और D। अब हमको क्या क्या चाहिए? A1 चाहिए। A1 यानी पहला पद, यानी कौन हो जाएगा? पहला पद है क्या? तो पहले डिब्बे में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 53। ठीक। A3 का मतलब होता क्या है? A3 का मतलब A + का D 2D। A का वैल्यू है 53 ना, और +2 × D का वैल्यू निकाले हो -15, 15 दूना, हाँ तो 53 - 30, 53 में से 30 घटाओ 23, तो A3 का वैल्यू हो जाएगा 23। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद अगला A4 निकालना है। A4 का मतलब A + का D 3D। A का मतलब है क्या? 53 + 3 × D, D का मतलब कितना? -15 तियाँ, तो 53 में से 45 घटाओ 8, क्या आ जाएगा? 8। A4 का वैल्यू हो जाएगा, अब क्या निकालना है? A5। A5 का मतलब A + का D 4D। A का वैल्यू है क्या? 53 और +4 × D, D का मतलब माइनस में 15 चौका 53 - 60, 53 में से 60 घटाएंगे, हाँ माइनस में, तो A5 का वैल्यू आ जाएगा माइनस। यही पूछा है क्या? देखो ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था और A1 पूछा था। सब निकाल लिए क्या? कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, हम फिर दोबारा रिपीट करें। नहीं है? अरे यार क्या निकालना? A निकाल लो, D निकाल लो, बस काम खत्म, रखते जाओ। हाँ गाना वाना कम गाओ, इधर देखो, नहीं तो अभी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद क्या होगा? यानी ऐसे चलता रहेगा तो कौन सा पद इसका 78 हो जाएगा? कौन सा पद इसका 78 हो जाएगा? ये पूछा है, इसका कौन सा पद 78 होगा? जैसे हम ये अभी दिखाएंगे भी आपको। ये आप एक तरीका ये है कि पागलों की तरह लग जाओ
और करना चालू करो, करते रहो। जैसे 3 3 में 5 जोड़ो, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 13 में 5 18 में 5 22 में 5 27 में 5 33 में 5 18 5 हाँ 23 23 हाँ 33 5 38 38 5 43 43 5 48 5 53 5 58 5 63 5 68 5 73 5 हाँ 78। देखो 78 आ गया। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बताओ 16वां पद इसका क्या होगा। अब ये तरीका लगा लो, मान लो ये 78 ही दिया है, कह देता 100वां पद क्या होगा, कौन सा पद इसका 1038 होगा, तो निकाल पाते। तो तरीका आपको बताया है, नहीं समझ में आया तो इस, अरे भैया कई कई जुड़ रहा है, 5 5 जोड़, 3 से 8 हुआ, फिर 8 से 13 हुआ, 13 से 18 हुआ, जोड़ते जाओ, जोड़ते चले गए। 78 कब आया, कौन सा पद रहा, 16वां पद। तो अब बताओ हम इसको मान ले लास्ट में आया है, इसको हम L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, या L मान लो, ये है A, इसको L मान लो, चाहे AN मान लो, AN मान लो या L मान लो। अच्छा ये बताओ यहाँ से D क्या होगा, D 5 हो जाएगा, चाहे इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटाओ, क्या आएगा 5। A बराबर है 3, D बराबर है 5, A बराबर कितना है और L बराबर है या AN बराबर है 78। दोनों सूत्र आप चाहे ऐसे लगा लो, AN बराबर ये पढ़ाए थे A प्लस N-1 इंटू D। AN का वैल्यू 78 बराबर A बराबर है 3 प्लस N-1 इंटू D 5। 78 में 3 घटाएंगे 75, 78 में से 3 जाएगा 75, 75 बराबर N-1 इंटू 5, 5 से घटा दो 15 बचे, तो 15 बराबर N-1, 1 इधर लाएंगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो N बराबर कितना, कौन सा पद 16वां। आपको दिखा भी दिए कौन सा पद 78 था, 16वां पद। सही है। देखो कौन सा पद आपके हिसाब से आया था 78, यहाँ देखो सूत्र से कौन आया, ये तरीका है। एक और आपको बताए थे, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट बताए थे लास्ट nवां पद बराबर nवां पद बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म है क्या, पहला पद क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कितने का है और प्लस 75, 78 में से 3 घटेगा 75 बटे प्लस 15 बचे, 15 प्लस 1 कितना, देखो आ गया कि नहीं, चाहे जैसे निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो। आपको ये वाला तरीका तो करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 78 ही दिया है, मान लो 78 का 4 गुना दे दे, 5 गुना दे दे, तब फंस जाओगे। और बड़ा दिया होता, कह देता ये कौन सा पद 1038 होगा, तो तब तक जोड़ते रहते जब तक क्या नहीं आता 1038। जो भी माने श्रेणी में 5 5 जोड़ने पे मान लो इसका 1000वां पद होता, तो 1000 बार ऐसे करते, डायरेक्ट हम लगा लेते ये सूत्र। तो आप ऐसे लगा लो, चाहे ऐसे, दोनों तरीका बता दिए हैं। क्लियर। तो इसका कौन सा पद 78 होगा आप बता लो, 16वां पद। ऐसे भी देखो 16वां आ गया, ऐसे भी आ गया, ऐसे जो आपको अच्छा लगे उसको क्या करो, उतार लो। क्लियर, कहीं दिक्कत तो नहीं, उतारो। पेपर हाई स्कूल कितना सरल पेपर है, अगर फंस जाओगे तो बेकार है यार, जिंदगी बेकार है। हाँ हाँ, चौथे का पहला बगल अगल मत, अपने से इतना मेहनत करो कि तुम्हारे बगल बैठने की किसी की जरूरत ना हो। गधा, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद दिया है, यनवा पद को आप कैसे दिखाते हो, an से, an बराबर दिया है 2n प्लस 3, 2n प्लस
nवां पद है 2n+3। तो आपसे पूछा है उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। कौन कौन पद ज्ञात करना है? 5वां A5 ज्ञात करना है, और कौन सा? और 25वां पद ज्ञात करना है, A25 ज्ञात करना है। तो n की जगह क्या क्या रख देंगे? एक बार 5 रखेंगे और एक बार तो रख दो A5, 5 रखेंगे, 2 गुणे 5 और +3, 5 दूना 10, 3 13। तो इसका 5वां पद हो जाएगा 13। 25वां पद कहाँ है? A25, 2 गुणे 25 और प्लस कितना? 3, 25 दूना 50 और 3। बताओ कितना सरल प्रश्न है। अब अगर ये नहीं कर पाओगे तुम्हारा जिंदगी बेकार है। बोलो क्या करना था यार? n की जगह एक बार 5 रखना था और एक बार क्या रखना है? 25। कहाँ है? nवां पद 2n+3 है, तो an बराबर 2n+3। बोलो अच्छा, इतने में क्या समझना है? बहुत टफ है। बोलो अगर टफ लग रहा हो तो बोलो आप। मुझको तो नहीं लग रहा है कि बहुत टफ है। चौथे का दूसरा, जिस श्रेणी का nवां पद, देखो फिर दे दिया। बताओ इतना सिंपल प्रश्न दिया है। यहीं हम nवां पद दिया है, nवां पद है 2n-1, 2n-, तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? तो n की जगह क्या रख दो? तो 2 गुणे 7 और -7 दूना, तो A7 बराबर 14 में से 1 घटाएंगे। बताओ क्या बताएं इसमें? तीसरा इसका बोलो, आप बोलो। आपको लग रहा है बहुत टफ है कुछ इस प्रश्न में? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? बहुत मस्त प्रश्न है। 10 और समझ गए? इसका मतलब पहले समझ लो, पहले मतलब समझो, तब आप कर पाओगे प्रश्न को। जैसे हम कह दें कि 10 से लेकर 30 तक, 10 से लेकर 30 तक, 10 से 30 तक 3 के कितने गुणज हैं? तो 10 से लेकर 30 तक, तो बताओ 10 फिर 11, 30 की जगह 20 ही कर लो। 10 से 20 तक 3 के कितने गुणज हैं? कितने? 3 के। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और क्या? तो बताओ 3 से कौन कटेगा? 3 तियानो, 3 चौके, 3 पचे, 3 छक, 3 सते, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बताओ कौन कौन है? 12 है, 15 है और 18 है। 12, 15 और, तो ऐसे ही यहाँ निकालना है। यहाँ 4 का गुणज कहा है, तो देखो इसमें तो गिन लिए, छोटा था। अब 250 तक गिन पाओगे? नहीं। तो जब नहीं गिन पाओगे तो कुछ तरीका होना चाहिए। तो तरीका क्या होगा जानते हो? कुछ मत करो, पहला पद निकाल लो कि पहले कौन पद है जो 3 से कटता है। तो 12 है, तो A बराबर हो जाएगा क्या? 12। A बराबर आ जाएगा। अब अंतिम में निकाल लो कौन कटता है। अंतिम में कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। अंतिम में यहाँ थोड़ी न पाओगे। अंतिम में निकालने का तो किससे कहा है? 3 से। तो 3 का पहाड़ा किस तक कहा है? 20 तक। तो 20 में भाग दे दो। 3 छके 18, कितना आ जाएगा? 2। अगर यही 2 शेष ना आया होता तो पूरा क्या होता? तो इसका मतलब 20 में से क्या घटा दो? 2 घटा दो, तो कितना होगा? अंतिम होगा जो 18 होगा। बताओ आ गया? पहला पद भी पता चल गया, लास्ट वाला। और किससे कटने को कहा है? 3 से। तो D बराबर हो जाएगा 3। D बराबर, अगर A पता चल गया, D पता चल गया, L पता चल गया, तो आपको क्या दिक्कत है? समझ गए? तुम मूर्ख हो। पहला, अच्छा तुम उसको छोड़ो, तुम इसको समझो ना। दिमाग चूरन बेचने गया है। तो देखो यहाँ 4 से कटने को कहा है। किससे? 4 से ऐसी कौन संख्या होगी जो कटेगी? 10 कटेगी 4 से? 11 नहीं कटेगी। 12 कटेगी। तो पहला ऐसी संख्या कौन होगी? 12। तो यानी A बराबर हो जाएगा 12, जो किससे कटता है?
किससे कटने को कहा है? 4 से। जिससे कटने को कहता है वो होता है डी। जिससे कटने को कहता है वो होता है। अब अंतिम वाला पद निकाल लो कि 4 से कौन सा पद अंत में कटता है। कहाँ तक कहा है? 250 के बीच कहा है। हाँ, बीच में। बीच यानी न तो 10 को लेना है और न तो 250। इन दो, अगर बीच में कह दे तो दोनों को लेना नहीं। अगर कह दे 10 से 250 तक, बीच और तक में अंतर है। कहेगा 10 और 250 के बीच, समझ रहे हो? 10 और 250 के, न तो इसको लेना है न तो इसी के बीच का लेना है, समझ गए? और अगर कह दे 10 और 250 तक तो 10 को भी लेना है और 250 को भी लेना है। अब ये बताओ किससे कटने को कहा है? 4 से कौन संख्या कटेगी? 10 तो नहीं कटेगी, 11 भी नहीं कटेगी। पहला टर्म ऐसा कौन होगा जो कटेगा 4 से? 12। अब अंतिम निकाल लो। अंतिम निकालने का तरीका क्या है? 250 दिया है, इसमें किससे भाग करो? 4 से। 4 से 4 छंग 24, कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, कितना बचेगा? ये शेष 2 आ रहा है। अगर ये शेष 2 ना आता तो पूरा क्या होता? अगर यहाँ भैया 8 रहा होता, 10 न रह कर बल्कि क्या रहा होता, तो ये पूरा क्या होता? तो इसका मतलब ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है, इस 2 को आप डिस्टर्ब कर दो। कैसे डिस्टर्ब करोगे? 250 से घटा दो। किसको? तो बताओ क्या आ जाएगा? 248 पूरा 4 से कट जाएगा। कटा के देख लो, 4 से पूरा क्या होगा? तो अंतिम पद कौन होगा जो 4 से कटेगा? तो L कह लो चाहे AN कह लो, L कह लो चाहे, ये क्या आया? 248। अब क्या कहा है? 4 के कितने गुणज हैं, तो यानी कितनी संख्याएं। जैसे इसके पहले निकाला था आपने, तो यही पूछा है कि कितनी संख्याएं। अभी इसके पहले आपने 78 निकाला था, 78 में कितने पद थे? तो इसका सब कुछ पता चल जाएगा। A पता चल गया, D तो निकालो AN L N बराबर, Nवां पद बराबर क्या सूत्र बताए हैं? Nवां पद बोलो क्या बताए हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस लास्ट टर्म आपने निकाल लिया 200 माइनस फर्स्ट टर्म बटे 4 और प्लस घटाओ जरा 248 में 12 घटाओ 2, 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 और बटे में 4 और प्लस 1 जरा भाग दो 4 पंचे 4 से भाग दो 4 पंचे 3 हासिल 4 नवाई 59 और 1 कई 60, यानी 60 संख्याएं ऐसी होंगी 250 तक। 10 से लेकर 250 तक 60 संख्याएं होंगी जो 4 से क्या होंगी? कटेंगी। 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्या होगी। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। 10 से गिनती लिखना चालू करना और कहाँ तक लिखना? 250 तक। आप काटते जाओगे 4 से कितनी संख्याएं मिल जाएंगी कटने वाली? 60 संख्याएं। ये 59 कैसे? अच्छा 5 की जगह 9 कर दें, 59 कर लें, ठीक 5 9। अगर ऐसे नहीं करते आप तो एक तरीका और बताएं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू AN बराबर AN कह लो चाहे L कह लो, कितना? 200 प्लस बराबर A का मतलब 12 बराबर प्लस N माइनस 1 इंटू D का मतलब 4। अब 12 248 में घटाते जब आप तो 236 आता। 200 बराबर N माइनस 1 और इसमें 4 गुणे 4 का भाग दो तो 59 आता। 59 बराबर N माइनस 1, माइनस 1 है इस तरफ आएगा तो N बराबर हो जाता 60। तो कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं होंगी जो 4 से पूरा क्या होंगी? कट जाएंगे। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7वें का चौथे का तीसरा, ये पेपर का प्रश्न है। ये आपसे पूछ सकता था कि आप बताइए कि 10 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से क्या होंगी? कटेंगी। तो बताओ आप कटाते क्या? बैठ के
10 से लिखना चालू करते, 1000 तक लिखते, फिर 4 का भाग दे दे कर करते, 1 घंटे में केवल कई प्रश्न कर पाते, 1 प्रश्न। तो इस तरीके का उपयोग करके हाँ तभी नहीं कर पाते। इस तरीके से देखो। अब बताओ 60 संख्या गिनने में आपको हालत खराब हो जाएगी। 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, 4 4 जोड़ते जाओ ना। हाँ ये सपना तब समझ में आएगा आपको, जानते हो कब? जब कतौ चौराहा में बैठ के सब्जी बेचत रहा भैया 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, तब याद आएगा कि उस समय पढ़ लिए होते। तो पढ़ने के बाद जो जाते थे और रात भर पूरा सपने में व्यस्त रहते थे, तब समझ में आएगा कि काश पढ़ लिया होता तो सपना देखना न पड़ता। हाँ आज सपना जो देख रहे हैं, गधो, बदतमीजो, उल्लुओ, कितना कहें लेकिन तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। एक कुत्ते का दुम होता है, उसको कितना भी सीधा कर लो, कुत्ते की पूंछ कभी आपने देखा है? हाँ वो कभी सीधा नहीं होता, ऐसे टेढ़ा ही रहत है। वो हमेशा ये घुमाए किसी दौड़त रहे कितना दौड़े लेकिन ऐसे किया रहेगा। कुत्ते की पूंछ क्या होती है? हमेशा टेढ़ी होती है ना, वो सीधा करता ही नहीं। अच्छा कुत्ते, किसी कुत्ते को तुम देखो, जैसे गाय भैंस की पूंछ एकदम सीधी लटकी रहेगी, कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं रहेगा ना। या तो उसमें ईंट बांध के लटका दो, बेचारा घिर्राता रहे, दौड़ता रहे, तब भी टेढ़ा ही रहेगा n बराबर n स्क्वायर प्लस 5/4 का है श्रेणी ज्ञात कीजिए। यह नवा पद दिया है तो श्रेणी ज्ञात करना है। n गुणे में है, ये n किस में है? गुणे में। आप घबराना मत, ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ऐसे ब्रैकेट लगा लोगे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला पद निकाल लो a1, n की जगह कितना 1, यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का क्या स्क्वायर, और प्लस में 5 और बटे 4। तो a1 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1 का वर्ग 1, 5 और 1 6/4, कटा दो 2 से, 2 तिहाई 2 दूना, तो आ जाएगा a1 बराबर आ जाएगा 3/2। अब a1 की जगह, अब 1 की जगह क्या रखो 2, n की जगह 2 रखो तो a2 हो जाएगा। यहाँ n की जगह 2 और यहाँ देखो 2 का वर्ग और प्लस और बटे में 4। अब यहाँ 2 दूना 4 और 5 4 9/2। ऐसे निकाल लोगे कि निकालें? निकाल लोगे। ये 2 टर्म हम निकाल दिए, अब आप आगे वाला टर्म निकाल सकते हो। हम देखो तीसरा भी निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। यहाँ 3 रखेंगे, 3 तियाँ 9 और 9 5 14, 14 तिरिक 42, 42/4, 42/4 यानी 21/2, 21/2। डायरेक्ट हम कर दिए तीसरा पद। अरे कुछ नहीं, 2-3 टर्म निकाल दो बस, कुछ कहा नहीं है कई टर्म निकालना है, बस निकालने को कहा है। हो गया। 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां, 5वें का a, 5वें का क्या a कहा है 2 5 8 11 का 50वां पद। 2 दिया है, 5 2 5 8 और क्या कौन सा पद? 50वां पद, 50वां पद। चलो सब कुछ दिया है। यहाँ देखो क्या क्या दिया हम लिख रहे हैं। a बराबर बोलो, d बराबर 3, 5 - 2 बराबर क्या 3। अब d निकल गया। n बराबर 50वां पद, n बराबर, तो सूत्र क्या होता है an बराबर a + n - 1 × d। तो a बराबर दिया है 2 प्लस n की जगह 50 - 1 इंटू d का वैल्यू बोलो जरा 3 है, d बराबर है 3, तो 2 ऐसे रहेगा प्लस 49 × 3। चलो 2 प्लस 9 3 27 का 7 और 3 चौके 12 और 2 147 और 2 1। तो इसका जो 50वां पद आएगा
वो क्या होगा? समझ रहे हो क्या मतलब है? ऐसे 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 ऐसे करते जाओगे तो जब 50 बार करोगे तो क्या आ जाएगा? तो ऐसे करोगे कि डायरेक्ट निकाल लोगे? डायरेक्ट निकाल लो। मान लो यहाँ 85 कहा था, 1000वां पद कह देता तब निकालते ऐसे ऐसे करके? नहीं। बोलो सही है? समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे ही दिया है बी वाला, 100वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा? देखो बी वाले में दिया है, केवल आपको 2 चीज़ निकालना है भैया बस। यहाँ दिया है 1/2, फिर क्या लिखा है 1, फिर क्या लिखा है 3/2, फिर क्या लिखा है कौन सा पद? 100वां पद। अच्छा ये बताओ ए बराबर क्या है? हाँ, डी कैसे निकालेंगे? डी बराबर 1 - 1/1 में से 1/2 क्या करेंगे? डी कैसे निकलता है? A2 - A1। तो 2 1 क्या? 2 में से 1 जाएगा 1/2। डी भी 1/2। एन कैसा? एन क्या है? 100 एन है। बोलो ये निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? ए यानी पहला पद, डी यानी A2 - A1 और एन माने कै 100। तुम लोग पढ़ते नहीं हो ध्यान से, अगर पढ़ो ना तो कुछ है ये नहीं है। ए निकल गया, डी निकल गया, एन पता चल गया। सूत्र होता है AN बराबर A + N - 1 × D। ए बराबर आपने निकाला 1/2 प्लस n माने 100 है, 100 - 1 × 1/2। अब यहाँ देखो 1/2 ऐसे रहेगा, 100 में से 1 घटाएंगे 99, 99/2, 99/2 सही है। अब यहाँ 99 और 1 100, 100/2 यानी कितना? 50। 100/2 यानी कौन? 50। तो इसका जो n वां पद कौन सा पद यानी 100वां पद होगा A100। n की जगह क्या? इसका 100वां पद क्या हो जाएगा? 50। ऐसे ही करते जाओगे तो इसका 100वां पद आ जाएगा कितना? 50। हाँ डायरेक्ट रख लो तुम। तो बोलो कोई दिक्कत? ऐसे ही निकाल पाओगे कि अगला हम करें CDE? उतारो तब बताओ, जो नहीं आया करवा दें।